आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 10 में सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर कौन सा 4 करेंगे, जिसका कि नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस लेसन से हम आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सप्लीमेंट्री से सिर्फ MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले MCQ करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। पहला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लिखा है फॉर हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार डिड हॉरेस डेनबे मेक अ थेफ्ट इन अ ईयर। इसका मतलब है कि जो ये हॉरेस डेनबे है वो 1 ईयर, एक साल में कितनी बार थेफ्ट मीन्स चोरी करता था। 1 इन ईयर, वर्ष में एक बार चोरी करता था, या 2 बार, या 3 बार, या 4 बार। तो बच्चों जो हॉरेस डेनबे है ये वर्ष में सिर्फ एक बार चोरी करता था। तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि हॉरेस डेनबीज जॉब वाज, जो हॉरेस डेनबी था उसका जॉब क्या था, काम क्या था। तो पहले नंबर पर है मेकिंग ज्वेलरी, तो ज्वेलरी बनाने का उसका काम नहीं था, इसलिए ये आपका गलत है। राइटिंग बुक्स, ये भी उसका काम नहीं था। मेकिंग लॉक्स, ये आपका ऑप्शन सही है। वो साल में एक बार चोरी करता था। तो चोर आदमी का जो काम है वो लॉक्स का मतलब होता है ताला। तो ताला चाबी से उसका काम पड़ा करता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है शेरी वाज द नेम ऑफ, ये जो शेरी है ये किसका नाम था। तो कहानी में हमने आपको बताया था कि शेरी जो है ये कुत्ते का नाम है, किसका, डॉग का। और ये डॉग कहाँ रहता था, शूटोवर ग्रेंज में। शूटोवर ग्रेंज जो है वो एक मकान का, बिल्डिंग का नाम था जहाँ पे हॉरेस डेनबी चोरी करने गया था। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए है। चौथा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है वेयर वाज द सेफ। सेफ का मतलब होता है अलमारी। अलमारी कहाँ थी, इन द रूम, कमरे के अंदर अलमारी जो थी वो कहाँ रखी हुई थी। अलमारी में क्या थे, जेवरात थे जो हॉरेस डेनबी चोरी करने गया था। तो हमने आपको स्टोरी में बताया है कि अलमारी जो है वो एक पेंटिंग के पीछे रखी थी। तो यहाँ पे पहले में है बिहाइंड अ कर्टन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गलत है। बिहाइंड अ बॉक्स, बॉक्स के पीछे, ये भी गलत। बिहाइंड अ पॉट, ये भी गलत। ये लिखा है बिहाइंड अ पेंटिंग। तो अलमारी कहाँ थी, पेंटिंग के पीछे। तो डी वाला ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि डेनबी वाज सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग का मतलब कष्ट, पीड़ित। हॉरेस डेनबी को क्या प्रॉब्लम थी। ए में लिखा है कोल्ड, उसे कोल्ड था, ये गलत है। कफ, ऐसा भी नहीं था। फीवर, वो फीवर, बुखार से परेशान था, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है विच कलर बॉक्स द लेडी हैड पिक्ड। लेडी जो थी कहानी में जो है औरत, तो उसने किस कलर का बॉक्स पिक किया, पसंद किया। ए में है सिल्वर, तो उसने सिल्वर का कलर पसंद किया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। वाइट, ब्लैक, ग्रे, ये सभी इसके गलत आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है कि हाउ मैनी बर्गलर्स, कितने बर्गलर्स थे।
इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। जो कहानी आप कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की, इसमें कितने बर्गलर थे। देखिए ये जो बर्गलर शब्द है, तो बर्गलर का मतलब होता है सेंधमारी करने वाले। सेंधमारी करने वाले कितने लोग कहानी में हैं? 4 हैं, गलत। 2 हैं, ये सही है। इस कहानी में 2 का मतलब 2 बर्गलर्स हैं, इसलिए बी वाला आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है कि व्हाट वाज एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, या चाहे आपका ये प्रमाण, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रमाण, और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, सबूत, मतलब प्रूफ। व्हाट वाज एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस। हॉरेस के खिलाफ ऐसा कौन सा सबूत था दैट गॉट हिम अरेस्टेड, जिससे वो अरेस्ट हुआ। हिज ग्लोब्स, तो ग्लोब्स का मतलब दस्ताने, दस्ताने सबूत नहीं थे। कीज, चाबी सबूत नहीं थी। तो सबूत क्या थी, हिज फिंगरप्रिंट, उसके फिंगरप्रिंट मिल गए थे जहाँ जहाँ उसने खोला था लॉक। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा हुआ व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डैनबे थॉट। लोग हॉरेस डैनबे को किस प्रकार का सिटीजन मानते थे। सिटीजन का मतलब नागरिक। तो वो चोरी तो करता था, लेकिन समाज की नज़रों में, लोगों की नज़रों में वो ईमानदार था। तो पुअर, ये गलत है। पुअर का मतलब गरीब। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। डिसऑनेस्ट का मतलब जो ईमानदार ना हो, मतलब बेईमान। तो ये भी गलत है। सी पे लिखा है ऑनेस्ट, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, बाई होम वाज हॉरेस डैनबे ट्रेक्ड। किसकी वजह से हॉरेस डैनबे जो था वो पुलिस के जाल में फंस गया था। तो पहले में है आ यंग बॉय, एक युवक लड़के द्वारा, ऐसी बात नहीं थी। हैंडसम बॉय के द्वारा, ऐसी बात भी नहीं थी। ओल्ड मैन के द्वारा, ऐसी बात भी नहीं थी। तो जब चोरी करने आया था, तो जो मकान में मौजूद थी लेडी, उसकी वजह से वो टिकी हुआ था, फंस गया था। तो ये डी वाला विकल्प आपका सही है। तो ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको हल कर देंगे। ये रहे आपके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हॉरेस, पूरा नाम क्या था, हॉरेस डैनबी वाज अवेयर। अवेयर का मतलब होता है सावधान होना या पूरी तरह से जानकारी होना, ये अवेयर का मतलब होता है। तो हॉरेस वाज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल ऑफ द हाउस। घर की पूरी जानकारी थी, पूरा डिटेल था। किसके पास, हॉरेस डैनबी के पास। किस घर का, जहाँ पे उसको चोरी करने जाना था, जिस बिल्डिंग में, जिसका की नाम था शोटोवर ग्रेंज। तो उस घर की पूरी जानकारी, पूरा डिटेल हॉरेस के पास था। हाउ, आपसे पूछ रहा कैसे, उसके पास घर की जानकारी किस तरह थी। तो उसने एक मैगजीन पढ़ा था, पत्रिका पढ़ा था। पत्रिका में उस घर के विषय में, शोटोवर ग्रेंज के विषय में पूरा डिटेल छपा था कि किस तरह रास्ता है, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे बेल है, कहाँ पे क्या सामान रखा है। सेफ, जिसमें जवाहरात हीरे रखे हैं, जेवर रखे हैं, वो कहाँ पे रखी है। ये पूरा डिटेल उस मैगजीन के अंदर मौजूद था।
हॉरेस ने वो मैगजीन पढ़ी थी, इसलिए उसे चोरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वही आपका क्वेश्चन है कि हॉरेस वॉज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल ऑफ द हाउस हाउ। तो आपका आंसर होगा आंसर आपका लिखा हुआ है इसका कि हॉरेस हैड बीन स्टडीइंग द हाउस फॉर द पास्ट 2 वीक्स। हॉरेस जो है उस घर का पिछले 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था, जानकारी जुटा रहा था। किस घर के? शोटोवर ग्रेंज की, जहाँ पे उसे चोरी करने जाना था। आगे लिखा है मोर ओवर अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड द हाउस। इसके अलावा उस घर का वर्णन एक मैगजीन में भी था। देयर वर आल्सो द डिटेल ऑफ द सेफ। उस मैगजीन में सेफ का मतलब अलमारी का भी डिटेल था। जो अलमारी हिडन का मतलब छिपी हुई थी। बिहाइंड मीन्स पीछे। कहाँ? द पेंटिंग के पीछे जो अलमारी छिपी थी उसका भी डिटेल मैगजीन में लिखा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क हॉरेस टू डू फॉर हर। यंग लेडी ने हॉरेस से क्या करने के लिए कहा? आंसर आपका है द यंग लेडी टोल्ड हॉरेस दैट शी हैड कम देयर टू टेक ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ। यंग लेडी ने बताया कि वो सेफ मीन्स अलमारी से ज्वेल्स अपने जेवर लेने आई है। शी हैड टू वियर इन अ नाइट पार्टी। और बताया कि इन जेवरों को उसे एक नाइट पार्टी में वियर मीन्स पहनना है। शी फोर्स्ड हॉरेस टू ओपन द सेफ। उसने हॉरेस को मजबूर किया अलमारी खोलने के लिए। और क्या बताया कि सिंस शी फॉरगॉट द पासवर्ड। बताया कि वो अलमारी का पासवर्ड भूल गई है। तीसरा क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द शोटोवर ग्रेंज। शोटोवर ग्रेंज क्या है? तो आंसर आपका है शोटोवर ग्रेंज वाज द हाउस इन विच हॉरेस डैनबे डिसाइडेड टू रॉब। शोटोवर ग्रेंज उस घर का नाम है जिसमें हॉरेस डैनबे ने डिसाइडेड फैसला किया किस चीज़ का? रॉब का मतलब लूटना। लूटने का फैसला जिस घर में किया उसी घर का नाम शोटोवर ग्रेंज था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाट स्टोरी डिड हॉरेस टेल द पुलिस व्हेन ही वाज अरेस्टेड। हॉरेस ने पुलिस को क्या स्टोरी बताई जब वो पकड़ा गया? तो आंसर है ही टोल्ड द पुलिस। उसने पुलिस को बताया दैट ही हैड नॉट स्टोलन एनी ज्वेल्स कि उसने कोई भी जेवर नहीं चुराया है। ही सेड उसने कहा दैट ही ब्रोक ओपन द सेफ कि उसने अलमारी को खोला फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस। घर के मालिक की पत्नी के कहने पर उसके लिए उसने अलमारी खोला। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है हाउ डिड हॉरेस एंटर इन द हाउस। हॉरेस घर में कैसे पहुंचा? तो आंसर है ही हैड सीन की इन द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। उसने देखा कि एक हुक पे एक चाबी जो है की वो टंगी हुई है। he put on a pair of gloves। उसने हाथ में ग्लोव्स दस्ताने पहने। took the key चाबी ली and opened the door और दरवाज़ा खोला। 10 मीन्स होता है इस प्रकार he entered in the room। इस तरह वो कमरे में प्रवेश कर गया। तो ये थे आपके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है लिखा हुआ है डिस्क्राइब द होल इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना।
बिटवीन हॉरिस एंड यंग लेडी। हॉरिस और यंग लेडी के बीच क्या हुआ, इस पूरी घटना का डिस्क्राइब मीन्स वर्णन कीजिए। तो आंसर आपका लिखा है द लेडी इन रेड ड्रेस वाज आल्सो आ थीफ। लाल पोशाक पहने जो महिला थी वो भी क्या थी, चोर ही थी। तो लाल ड्रेस में जो महिला थी वो चोर थी। और क्या थी, शी वॉज वेरी क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक, वो बहुत चालाक थी। दैन हॉरिस, हॉरिस की अपेक्षा। शी प्रिटेंडेड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहानेबाजी करना। शी प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया टू बी ऑनर्स वाइफ। क्या बताया कि वो इस मकान मालिक की वाइफ है, पत्नी है, जबकि वो मकान मालिक की वाइफ नहीं थी। कौन थी, चोर थी। शी टोल्ड हॉरिस, उसने हॉरिस को बताया कि दैट शी वुड लेट हिम गो, कि वो उसे इसी शर्त पर जाने देगी इफ़ ही ओपन द सेफ फॉर हर, अगर वो उसके लिए अलमारी खोलेगा। लेडी ने कहा कि अगर आप अलमारी मेरे लिए खोल देंगे तो ठीक, अदरवाइज मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। हॉरिस बिलीव्ड हर, हॉरिस ने उस पर क्या किया, बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया। एंड ओपेंड सेफ, और अलमारी खोला विदाउट ग्लोव्स, बिना दस्ताने पहने, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट आ गए थे। ही गिव ऑल द ज्वेल्स टू द यंग लेडी, और उसने सभी जेवर जो है यंग लेडी को दे दिए। क्यों, क्योंकि लेडी ने बताया था कि वो मकान मालिक के कौन है, वाइफ है। इन द एंड हॉरिस वॉज अरेस्टेड, अंत में हॉरिस को गिरफ्तार किया गया। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी, किस आरोप में, ज्वेल्स रॉबरी, जेवर लूटने के आरोप में। एंड सेंट टू प्रिजन, और उसे जेल भेज दिया गया। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हॉरिस डैनबे। ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, और यही आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो आंसर है हॉरिस डैनबे वाज अ गुड एंड ऑनरेबल सिटीजन। हॉरिस डैनबे एक अच्छा और ऑनरेबल का मतलब सम्मानित, सिटीजन नागरिक था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज करीब 50 साल थी। अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब अविवाहित था, उसने शादी नहीं की थी। ही वॉज अ लॉक स्मिथ, वो क्या था, लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ का मतलब ताला बनाने वाला। डिस्पाइट ऑल द क्वालिटीज, डिस्पाइट ऑल द क्वालिटीज, इसका मतलब सभी क्वालिटीज होने के बावजूद। ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वह पूरी तरह ईमानदार नहीं था। ही हैड बीन टू जेल वंस, एक बार उसे जेल भी जाना पड़ा था। ही लव्ड रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ऐसी किताबें जो बड़ी आसानी से नहीं मिलती हैं, मीन्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, उसे कहा जाता है रेयर। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब महंगी बुक्स, उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पसंद थी। ही ब्रोक अ सेफ एवरी ईयर, वो साल में एक बार अलमारी तोड़ता था, मतलब चोरी करता था। किस लिए, टू हैव एनफ मनी, ताकि उसे एनफ का मतलब पर्याप्त, मतलब भर के पैसे मिल जाएं। किस लिए, टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। वंस ही वॉज चीटेड बाई अ यंग लेडी, एक बार यंग लेडी ने उसे चीट किया, धोखा दिया। दस ही वॉज अरेस्टेड, और वो उसी में गिरफ्तार हुआ। एंड सेंट टू प्रिजन, और उसे जेल भेजा गया।